Hello students, today we are going to start bryophytes. Bryophytes, they include various mosses and livermores. Let's see how it look like. See, these are the pictures of bryophytes. So these are the pictures of bryophytes. These are some species of bryophyte. The upper two pictures are of Marchantia and the lower one is of Sphagnum. Now let's start with bryophyte. पिक्चर आपको इसलिए दिखाया गया था आपको क्लियर हो कि आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं, वो कैसा दिखता है. सो ब्रायोफाइट दे मेजरली इंक्लूड मॉजेस एंड लिवरमोर. दे कॉमनली ग्रो इन मॉइस्ट शेडेड एरिया एंड हिल्स. ये जो होते हैं इनमें लिवर और मॉजेस होते हैं. अभी हम पढ़ेंगे मॉजेस क्या हैं, लिवरमोर्स क्या हैं. और ये जो है मोस्टली जो है शेडेड एरियाज में ग्रो करते हैं और मोस्टली कुछ हिल्स जो होती हैं उन पे ग्रो करते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम. इनको एम्फीबियन कहा जाता है ऑफ द प्लांट किंगडम. अब हमें पता है एम्फीबियन में क्या क्वालिटीज़ होती हैं कि दे कैन लिव इन वाटर प्लस ऑन लैंड. वो दोनों जगह पर रह सकते हैं. तो सेम इज विद दैम इज द सेम कंडीशन इज विद ब्रायोफाइट. These plants can live in soil but are dependent on water for for sexual reproduction. So same is the case in bryophyte. They live in soil पर रहते हैं लेकिन अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पर डिपेंडेंट रहते हैं. तो हमें पता है एम्फीबियन की हम बात करें, आप उसको वैसे भी लर्न कर सकते हैं या फिर वैसे भी रिमाइंड कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे फ्रॉग है वो सॉइल में रहता है लेकिन अपनी रिप्रोडक्शन के लिए वो भी पानी में डिपेंडेंट रहता है, और या फिर वो दोनों जगह पे रह सकता है. तो ब्रायोफाइट्स के साथ ये है कि इट लिव ऑन द सॉइल बट डिपेंड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वाटर. नाउ दे यूजली अकर इन डैम्प ह्यूमिड शेडेड लोकेलिटीज़. ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो होते हैं कहाँ पे जहाँ थोड़ा गीला हो, नमी हो या कुछ छाया वाली जगह है वहाँ पे ये इजीली ग्रो करता है. एंड दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल ऑन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स एंड सॉइल. अब ये कि बहुत मेजर रोल प्ले करता है सक्सेशन. अब ये सक्सेशन क्या है, इसको ध्यान से सुनिएगा. क्या होता है सक्सेशन? तो सक्सेशन जो है एक प्रोसेस है इकोलॉजी के अंदर कि कोई भी बैरन एरिया है यानी पूरा खाली जगह पड़ी है, उस खाली जगह में धीरे धीरे कैसे प्लांट का डेवलपमेंट होता है. और आप देखिए कि एक बंजर पड़ी हुई ज़मीन या खाली पड़ी हुई ज़मीन कुछ सालों बाद आप देखते हैं कि वहाँ पे एक जंगल या फिर कुछ झाड़ वाड़ उगा है, तो उसे कहते हैं सक्सेशन. तो ये जो होते हैं ब्रायोफाइट्स, आपने देखा होगा काफ़ी सारे जो होते हैं रॉक्स कहती हैं पूरी चट्टान जिसपे कोई सॉइल नहीं होती, लेकिन उनमें क्या होता है कुछ ब्रायोफाइट्स उग आते हैं और उनमें कुछ राइजोड होते हैं. उनमें रूट्स नहीं होती, उनमें रूट्स की जगह राइजोड्स होते हैं. वो कुछ ऐसे सब्सटेंस या केमिकल्स जो है वो सिक्रेट करते हैं कि वहाँ रूट में बीच में कहीं पे जो है एक थोड़ी छोटी दरार होगी, उनमें एक मिक्सचर क्रिएट होगा और धीरे धीरे देखते हैं कि हम रूट में जो है वहाँ पे एक प्लांट ग्रो करने लगी. ब्रायोफाइट्स की वजह से पूरी छा जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे हम देखते हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स होने लगा है. तो उसे कहते हैं सक्सेशन. नाउ अब ये ब्रायोफाइट की बॉडी या फिर स्ट्रक्चर्स कैसा होते हैं हम उसकी बात करते हैं. द मॉर्फोलॉजी ऑफ ब्रायोफाइट. तो जो प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफ्रेंशिएटेड दैन ऑफ एल्गे. एल्गे में कोई डेफिनेट शेप या फिर हम लोग उतनी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती जितनी ब्रायोफाइट में बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएटेड हो गई है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. ठीक है, तो हाँ यहाँ पे जो है ब्रायोफाइट्स की जो बॉडी फॉर्म है वो एल्गे से मोर डिफ्रेंशिएटेड है. नाउ इट इज थैलिस लाइक and prostrate or erect and attached to the substratum by unicellular or multicellular rhizode. अब देखिए उनमें स्टेम तो नहीं है लेकिन स्टेम के जैसे एक थैलस है जो बहुत सीधा या मुड़ा हुआ हो सकता है
और एक सबस्ट्रेटम के द्वारा अटैच रहता है, उस सबस्ट्रेटम के ऊपर अटैच रहते हैं। और ये जो है सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड है बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोट। अब मैंने कहा कि इनमें क्या है, जड़ें नहीं हैं, जड़ें जैसे क्या है, राइजोट हैं। एक बार पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ दे लुक लाइक। तो यहाँ देखिए ये पिक्चर है, तो यहाँ देख रहे हैं आप, ये ना कुछ स्टेम है ना लीव है, एक मोटा सा ठूट जैसा है, तो ये थैलस है और किसी सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ रहता है। और यहाँ आपको दिख रहे होंगे, यहाँ लिखा भी है राइजोट, ठीक है। जो आपको दिख रहा होगा अगर पिक्चर में ध्यान से देखेंगे तो ये एक रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन रूट नहीं है, ये रूट जैसे हैं, उनको बोलते हैं राइजोट। तो एक सख्त सा एक है जो सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है। ये जो राइजोट है ये मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, यूनिसेलुलर हो सकते हैं। यहाँ पे मैं एक और एक पिक्चर दिखाती हूँ, आपको दिखने में ये प्लांट जैसा दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल प्लांट नहीं है। ये जो है पार्ट आप देख रहे हैं कुछ थैलस जैसा है, ये थैलस है और उसमें कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर जैसे ये ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि दे लैक ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स, यानी उसमें जो है रूट्स नहीं होती, स्टेम नहीं होता और लीव्स नहीं होती। दे पॉजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। तो हमें बिल्कुल क्लियर है कि रूट के जैसा क्या है, राइजोट। लीफ या स्टेम के लाइक क्या है, थैलाई। तो यहाँ पे अभी रूट प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाया है, रूट के जैसे हैं, तो रूट के जैसे क्या है, राइजोट है। लीफ और स्टेम के लाइक स्ट्रक्चर है, तो लीफ और स्टेम के लाइक स्ट्रक्चर क्या है, हमने देखा थैलस अभी बना हुआ है। तो हमने ये देखा कि ब्रायोफाइट में कुछ डिफरेंशिएट, मतलब कुछ एल्गे से बेटर स्ट्रक्चर अभी डेवलप हो चुका है। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। इसको मैं समझाऊंगी, पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्या मतलब होता है हैप्लॉइड और गैमेटोफाइट स्टेज और स्पोरोफाइट का। एक बार हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ। तो हमने कहा द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड एंड इट प्रोड्यूस गैमेट, हैंस इट इज कॉल्ड अ गैमेटोफाइट। तो हमने कहा जो मेन बॉडी होती है ब्रायोफाइट की वो कैसी होती है, हैप्लॉइड। और वो क्या प्रोड्यूस करती है, गैमेट, जिसको हम वो गैमेट्स प्रोड्यूस करती है, इसलिए उसको कहा जाता है गैमेटोफाइट। और द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट आर मल्टी सेलुलर। और जो इसमें जो है ब्रायोफाइट्स में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उनको बोलते हैं एंथ्रीडियम, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंथ्रोजॉइड। और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं आर्किगोनियम, जो एक फ्लास्क शेप्ड होती है और वो क्या होता है, एक सिंगल एग होता है। पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ व्हाट वी मीन बाय हैप्लॉइड और गैमेटोफाइट। तो यहाँ देखिए मैंने कुछ डायग्राम बनाकर आपको शो करने की कोशिश की है। तो ये कुछ डायग्राम है दो ब्रायोफाइट्स के, ठीक है। अब ये ब्रायोफाइट से क्या बनेंगे, गैमीट्स, ठीक है। मेल गैमेट, यहाँ से फीमेल गैमेट, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। डायग्राम थोड़े क्लियर से समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको आगे जाके समझ में आ जाए। तो ये एक मेल प्लांट है, ये एक फीमेल प्लांट है। फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि एक मेल प्लांट है एंड दिस वन इज अ फीमेल प्लांट। मेल प्लांट जो है मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, फीमेल प्लांट फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। तो जो ये प्रोड्यूस करते हैं गैमीट्स, दीज प्लांट्स, मैं प्लांट्स ही बोल सकते हैं कि प्लांट्स की जगह बेटर रहेगा ब्रायोफाइट बोले, तो दीज ब्रायोफाइट विल बी नोन एज गैमेटोफाइट। इनको हम क्या बोलेंगे, गैमेटोफाइट। अब इन गैमेटोफाइट का नेचर कैसा है, हैप्लॉइड, यानी मैंने यहाँ क्या लिखा है, सिंगल एन लिखा है। तो यहाँ पर क्या है, सिंगल एन, सिंगल एन। इन दोनों गैमेट्स की फ्यूजन से क्या बनेगा, जाइगोट, जो क्या है 2n। इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले हम फिर से पढ़ लेते हैं कि मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम जो है वो आगे जाके क्या बनाएंगे, एंथ्रोजॉइड, जो कैसे होते हैं, बाइफ्लैजिएट। और आर्किगोनियम जो है वो कैसी है, फ्लावर शेप, जो क्या है, सिंगल एग है।
आपकी बुक में भी ये शो करके रखा हुआ है डायग्राम में, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, ये है आर्किगोनियोफोर, यानी ये क्या है, फीमेल प्लांट। इन्होंने उसको अच्छे से नहीं दिखा रखा है, ये फनल शेप्ड होता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है एंथ्रेडियोफोर, ठीक है। आर्किगोनियोफोर यानी ये क्या है, फीमेल प्लांट, और एंथ्रेडियोफोर यानी ये क्या है, मेल प्लांट। आया समझ में? आर्किगोनियोफोर, एंथ्रेडियोफोर, मेल प्लांट, फीमेल प्लांट, जो मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। और इसमें आर्किगोनियोफोर ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एग सेल, सिंगल एग। और ये एंथ्रेडियोफोर जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एंथ्रोजोइड्स, ठीक है, एंथ्रोजोइड्स प्रोड्यूस करेंगे। अब हम देखते हैं कि इनमें रिप्रोडक्शन कैसी होती है। इतना सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है, एंथ्रेडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है, आर्किगोनियम। एंथ्रेडियम से क्या रिलीज होते हैं, एंथ्रोजोइड, जिनको मेल गैमेट बोलते हैं, और ये कैसे होते हैं, बाइफ्लैजिएट। आर्किगोनियम कैसा दिखने में होता है, फ्लास्क शेप, और उसमें क्या होता है, सिंगल एग। यहाँ तक हमें क्लियर हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको माने मेल गैमेट, तो यहाँ से क्या होगा, रिलीज एंथ्रोजोइड्स, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, इसमें होगा सिंगल एग। तो यहाँ से मेल गैमेट, यहाँ से फीमेल गैमेट, फ्यूजन हुआ कहाँ पर हुआ, पानी के अंदर। जो मेल गैमेट है वो फीमेल प्लांट की जो फ्लास्क शेप्ड है उसके अंदर गया, और यहाँ फ्यूजन हुआ, उस फ्यूजन से क्या बना, जाइगोट, ठीक है। अब देखिए, ये क्या है, हैप्लॉइड एन। ये क्या है, हैप्लॉइड, तो हमने किसको किससे रिप्रेजेंट किया, एन से, ठीक है। ये क्या है, हैप्लॉइड। अब ये दोनों मिले तो जाइगोट विल बी डिप्लॉइड, क्या है वो, 2n। अब ये जो जाइगोट बना है वो क्या है, वहाँ पे कोई रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ है, तो ये क्या है, एक ये डिप्लॉइड है। और इस जाइगोट से फिर क्या बनता है, एक स्पोरोफाइट, ठीक है। इस जाइगोट से क्या डेवलप हुआ, स्पोरोफाइट। और ये स्पोरोफाइट भी क्या रहता है, डिप्लॉइड रहता है, ठीक है। इनका रिप्रोडक्शन थोड़ा स्पेशल टाइप का है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे था गैमेटोफिटिक स्टेज, जिसमें एक मेल ऑर्गन, मेल प्लांट होता है, एक फीमेल। और ये जो फीमेल वाला है वो मेल वाला है वो फीमेल प्लांट तक ट्रैवल किया वाटर में, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, उससे बना जाइगोट, जो कि क्या है, डिप्लॉइड। और जाइगोट ऑन द डेवलपमेंट विल प्रोड्यूस इनटू स्पोरोफाइट, वो स्पोरोफाइट बनता है। यहाँ देखिए, तो यहाँ पे ये स्पोरोफाइटिक स्टेज बनती है, और ये क्या है, डिप्लॉइड। अब ये जो स्पोरोफाइट होता है ये फ्री लिविंग नहीं होता है, ये भी अटैच रहता है टू अ फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डिराइव नरिशमेंट फॉर इट। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो स्पोरोफाइट जो डेवलप हुआ वो एक गैमेटोफिटिक उस पर डेवलप हुआ, और उससे सारा अपना नरिशमेंट लेता है। अब ये जो स्पोरोफाइट है इसमें से काफ़ी सारे स्पोर्स गिरते हैं, जिनसे वापस क्या बनेगा, ये वाले स्टेज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम में। ये देखिए, ये जो स्पोरोफाइट था इसमें ये कैप्सूल बनता है, ठीक है। ये कैप्सूल बनता है, इस कैप्सूल में से बहुत सारे स्पोर्स जो हैं वो गिरते हैं। अब देखिए, ये जो था हमने कहा ये कैसा था, डिप्लॉइड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मियोसिस के कारण, मियोसिस होता है, फिर यहाँ रिडक्शन रिएक्शन हुआ, तो ये जो स्पोर्स हैं ये कैसे बन गए, हैप्लॉइड, ठीक है। अब उसके कारण जो है यहाँ पे फिर वापस से कौन सा स्टेज आ गया, गैमेटोफाइट। उन स्पोर्स से फिर वो जो है गैमेटोफाइट स्टेज जो है वो डेवलप होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि जो इसकी रिप्रोडक्शन है ब्रायोफाइट्स के अंदर दो फेजेस में कंप्लीट होती है, वन इज स्पोरोफिटिक एंड अदर वन इज गैमोफिटिक। तो पहले गैमोफिटिक होगी, देन विल कम स्पोरोफिटिक। तो यहाँ पे दो फेजेस हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। आपकी बुक में भी ये डायग्राम दे के रखा है इन्होंने स्पोरोफाइट का। अब इन्होंने यहाँ ये दिखा रखा है, ये स्पोरोफाइट वाला है कैप्सूल, ये सीटा, और ये जो नीचे दिखा रखा स्ट्रक्चर इट इज़ ऑफ गैमेटोफाइट। यहाँ देखिए, तो ये कैप्सूल,
ये सीटा, और ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि हमें पता है ये जो स्पोरोफिटिक वाला है वो गैमेटोफिट पर डेवलप होता है। तो जाइगोट से जो है ये जो है स्पोरोफाइट डेवलप होगा, और उसमें क्या होगा, कैप्सूल और सीटा। ठीक है, तो हमें क्लियर हो जाना चाहिए। एक मेल था, एक फीमेल प्लांट, एक मेल प्लांट ट्रैवल करेगा फीमेल प्लांट के वहाँ तक, फ्लावर्स जैसा होगा, उससे जाइगोट बना, जाइगोट से क्या बना, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में कैप्सूल होता है, कैप्सूल में से बहुत से स्पोर्स गिरेंगे और स्पोर्स से फिर वापस कौन से, ये दो स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे। तो इस तरह से इसकी कुछ है जो है रिप्रोडक्शन होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे गैमेटोफाइट स्टेज जो था वो हैप्लॉइड था, कैसे फिर ये डिप्लॉइड बना, और डिप्लॉइड से स्पोर्स कैसे हैप्लॉइड बने। नहीं क्लियर है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ देखिए, ये गैमेटोफाइट स्टेज कैसा था, हैप्लॉइड, दूसरा वाला भी कैसे था, हैप्लॉइड, दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, वो कैसा था, डिप्लॉइड बना। लेकिन यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन नहीं होता, तो ये डिप्लॉइड ही रहता है, और इस डिप्लॉइड से क्या बनता है, स्पोरोफाइट, जो भी वो भी कैसा रहता है, डिप्लॉइड रहता है। अब जो स्पोरोफिटिक जो रिएक्शन है, यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन जो है वो होती है, यानी मियोसिस होता है, उसके कारण यहाँ पे जो स्पोर्स बनते हैं वो कैसे हो जाते हैं, अगेन हैप्लॉइड हो जाते हैं। ये डिप्लॉइड है, ये क्या है, हैप्लॉइड हो गया, और इन स्पोर्स से वापस जर्मिनेट होंगे गैमेटोफाइट स्टेज। ठीक है, अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए ये कैसे हुआ है। अब ये जो ब्रायोफाइट्स हैं इनका बहुत ही इकोलॉजिकल प्लस इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है। तो हम पढ़ेंगे इनके क्या क्या इम्पोर्टेंस है। सो देयर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, तो फर्स्टली दे प्रोवाइड फूड फॉर हर्बिशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। तो जो ब्रायोफाइट्स हैं, हमें कहा कि ये जो है, आप स्टार्टिंग में हमने कहा कि जहाँ पे भी ह्यूमिड एरिया है, शेडी एरिया है, या रॉक्स और हिल्स पे ये पूरी तरह से एक मैट की तरह छा जाते हैं, वहाँ पे ग्रो करते हैं। अभी हमने देखा यहाँ पे कुछ कैप्सूल्स फॉर्म में भी हैं। तो काफ़ी जो हर्बेशियस मैमल्स हैं वो, और बर्ड्स हैं, और कुछ एनिमल्स होते हैं, वो उनको एज अ फूड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है स्पीशीज ऑफ स्फैग्नम और मॉज प्रोवाइड पीट, जो कि यूज़ किया जाता है एज ए फ्यूल। अब स्पीशीज ऑफ स्फैग्नम, अब देखिए स्पीशीज ऑफ स्फैग्नम जो है एक मॉज है, और उसके जो है वो एकदम जमा हो जाती है और कड़क एक कोयले के रूप में फॉर्म की जाती है, जिसको एज ए फ्यूल लोग यूज़ करते हैं, और कई बार एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। और कई बार लिविंग मटेरियल को ट्रांसपोर्टेशन में, यानी जो शिपमेंट होती है, शिप से एक जगह से दूसरे जगह अगर पर ले जाने हों, तो अभी भी उस मॉसेस को यूज़ किया जाता है, क्योंकि उनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। मॉसेस अलॉन्ग विथ लाइकन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक्स एंड हेंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, मॉसेस जो है वो लाइकन के साथ सबसे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो पूरे रॉक्स को कवर कर लिया था। कवर करने के बाद इनकी जो राइजोड्स हैं उनमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जहाँ पर जो है रॉक्स जो है वो धीरे 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 करके चेंज होती है सॉइल में। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो है सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट है, इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि इकोलॉजिकल साइकिल में इनका भी बहुत रोल है। तभी हम बोलते हैं ना कि बैरन जो एरिया था या रॉक था, जहाँ पे कुछ नहीं, आप रॉक्स पे भी देखते हो कि कुछ दिनों में वहाँ पे कुछ छोटे छोटे पौधे हैं, पहले आप देखते हो कुछ घास जैसे बेल्ट है, फिर कुछ पौधे आप देखेंगे कुछ साल में वहाँ पे कुछ पौधे हैं, और कुछ ईयर्स में आपको कुछ श्रब्स वैसे वहाँ पे नज़र आएंगी। तो कि आप देखते हैं कि बिल्कुल खाली पड़ी हुई चट्टान पे धीरे धीरे आपने ये डेवलपमेंट देखा। तो इट इज़ ऑफ दीज लाइकन्स एंड मॉजेस। नेक्स्ट दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। अभी अभी मैंने आपको समझाया, ये क्या करते हैं, धीरे 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 जो मॉजेस हैं, हमने कहा राइजोड, इनकी कुछ केमिकल सिक्रेशन होती हैं, जिसके कारण ये रॉक्स को क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, और जो सबस्टेंस बनते हैं वो बहुत इजी रहते हैं। मैंने कहा ना, रॉक का धीरे धीरे भूरा बनेगा, वो थोड़ा बुरा फॉर्म में आएगी,
फिर उसमें से क्या है, थोड़ा सॉइल फॉर्म में कन्वर्ट होगी, रेत फॉर्म में आएगी, धीरे धीरे उसमें जो है सॉइल फॉर्म में आएगी, और वहाँ पे धीरे धीरे प्लांट्स ग्रो करने लगेंगे। जहाँ पे खाली जगह पड़ी थी वो अब सूटेबल है कि वहाँ पे कुछ प्लांट्स ग्रो किए जा सकते हैं या ग्रो हो सकते हैं। Since mosses form dense mat on the soil, they reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion. Most important, अब हमने कहा जो मॉजेस है वो एक मैट की तरह छा जाती है कहीं पे भी जहाँ पे सॉइल है, तो जो पानी ऐसे बहकर चले जाता है उस पानी को रोकती है। सो इट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन। पानी की होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है, पानी को सोखती है, प्लस जो पानी ऐसे ही बहकर चला जाता है तो उसको भी रोकती है। हैंस इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन को रोकने में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो दीज वर द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो ये कुछ ब्रायोफाइट्स के जो थे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस थे। अब ब्रायोफाइट्स है उसको हम दो हेडिंग्स में रीड करते हैं, इनको दो में डिवाइड कर सकते हैं हम। वन इज लिवरवर्ट एंड अदर इज मोजेस। तो इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।